नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं श्री अखिलानंद सरस्वती गोधाम दलोदा, जो कि सीतामू रोड पे स्थित है और धुंधड़का ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। और यहाँ के अध्यक्ष श्रीमान आशाराम जी पैडदार, जिनके देखरेख में गौशाला का संचालन किया जाता है। ये मंदसौर ज़िले की सबसे विकसित गौशालाओं में से एक है, जहाँ का एक बहुत ही अच्छा विकास देखने को मिला है। साथ ही अच्छे सेवा भाव से गौ माता की सेवा देखने को मिली है। और यहाँ पर सभी प्रकार का हरा चारा, सूखा चारा और साथ ही पानी की पर्याप्त मात्रा है। हम आज आपको पूर्ण रूप से जानकारी बताएंगे कि गौ माता की कितनी अच्छी प्रकार से इस गौशाला में सेवा की जाती है। नमस्कार बाबू जी। हाँ नमस्कार। वैसे आपकी गौशाला कहाँ स्थित है? ये दलोदा गौशाला है, धुंधड़का ग्राम पंचायत में आती है। अच्छा, और आपका शुभ नाम? आशाराम पाटीदार, गाँव लसुलावन का रहने वाला हूँ। अच्छा, अभी फिलहाल यहाँ पे कितनी गाय उपस्थित है? लगभग 900 के आसपास गोवंश है। वैसे गायों की कैसे क्या दिनचर्या रहती है? सुबह क्या चारा दिया जाता है इनको? सुबह इनके साफ सफाई करने के लिए अलग अलग ब्लॉक बना रखे हैं, इनको अलग किया जाता है। उसके बाद शुक्ला डाला जाता है और एक टाइम सुदाना आटा डालते हैं और एक टाइम हमारे पास हरा चारा है तो उसकी कुट्टी करके डालते हैं। और हरे चारे में आप नेपियर खिलाते हो या फिर? हाँ, नेपियर ये अभी लगा रखी है, गौशाला परिसर में ही है। 10-15 बीघे की, 20 बीघे की रेगुलर चलती रहती है। और इसके लिए सिंचाई की क्या व्यवस्था नेपियर की? सिंचाई के लिए गर्मी में पानी की बहुत दिक्कत रहती थी। एक नया तालाब बना रखा बड़ा हमने, 3 बीघे करीब रकबे पे बना रखा है और 55 फीट गहरा है। हाँ, पॉलीपोन प्लास्टिक का। तो उससे पूरी गर्मी हमारे एक पंप अगर चलता है तो उसमें कम से कम 4 से 6 महीने चलता है। 10 से 12 घंटा डेली चलाए तो भी। और वैसे अभी आपके पास साल भर के लिए पर्याप्त हरा चारा उपलब्ध हो पाता है या फिर आपको कोई समस्या आती है हरा चारा उपलब्ध कराने में? हरा चारा भी 12 महीने इनको बिल्कुल देते रहते हैं। एक टाइम हरा चारा, एक टाइम सूखा। और साल भर के लिए स्टोरेज भी कर रखा है, इतना कि इनको दिक्कत नहीं आए, चारे की कमी नहीं आए। अभी फिलहाल ये गौशाला का क्षेत्रफल कितना है? कितनी जगह में गौशाला की जमीन है? गौशाला की जमीन तो लगभग 100 बीघे है। अच्छा। लेकिन अभी ये 40 बीघे 45 बीघे के लगभग में ये आसपास ही है, तो हरा चारा भी लगा रखा है और गौशाला के शेड भी बना रखे हैं, गोदाम भी बना रखे हैं। वैसे कितने ब्लॉक में कौन सी गाय कौन से ब्लॉक में रखता है? किस हिसाब से ब्लॉक का डिवाइडेशन कर रखा है आपने? गायों की संख्या के आधार पर रख रखा है। 100 से 150 एक ब्लॉक में रख रखी है। कुछ कमजोर गायों को अलग सेट कर रखे हैं, कुछ छोटे बच्चे को अलग कर रखे हैं, कुछ नंदी को, बड़े नंदी को अलग कर रखे हैं, कुछ छोटे को अलग रखे, उनकी 3 कैटेगरी बना रखी है। अच्छा। सबको अलग अलग रख रखे। कुछ ज्यादा बीमार और जो मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट होती है, उनका हॉस्पिटल एक अलग ही बना रखा है। उनको देखरेख के लिए अलग ही व्यवस्था कर रखी है। और यहाँ पे डॉक्टर की उपलब्धि कैसे, कौन डॉक्टर देखता है? प्राइवेट या गवर्नमेंट अवेलेबल हो जाते हैं? गवर्नमेंट डॉक्टर भी आते हैं, उनके जो भी समय अनुसार आते रहते हैं। उसके बाद भी हमारा अर्जेंट कोई जरूरत होती है, हम कॉल करते हैं, आ जाते हैं। और प्राइवेट भी रख रखे हैं हमने, एक आदमी प्राइवेट रखते हैं, तो वो रोज ट्रीटमेंट वगैरह जो भी जरूरी काम वो कर देता है। और साल में वैक्सीनेशन, डिवार्मिंग वगैरह कैसे क्या वो? तो ये शासन की जो नियम अनुसार आते हैं, शासन के डॉक्टर लोग आते हैं, टीके लगाते हैं। वैसे आपके पास अभी कितने नंदी है जिससे आप नस्ल सुधार का काम कर रहे हैं? नस्ल सुधार के लिए 4-5 नंदी अलग रख रखे हमने। तो एक ब्लॉक में अलग अलग छोड़ रखे हैं। इससे नस्ल सुधार पे भी काम कर रहे हैं। अभी आपके पास कितने ब्रीड की गाय, मतलब कितनी नस्ल की गाय है यहाँ पे? नस्ल तो वो गौशाला है, ये तो क्या है कि सभी नस्ल की आती है, काश्तकार के पास जैसी होती है वो बेचते हैं। तो अभी जर्सी भी है, देसी भी है, कुछ है इसमें साहिवाल भी है, लेकिन अब ये मिक्सिंग है। और यहाँ तो निराश्रित गाय आती है। वैसे आपकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है गौ माता को लेकर, वो साल में कितने रुपए का बांटा या फिर कुछ पॉलिसीज है इतने, मतलब पर गाय से कुछ उपलब्धि प्राप्त होती है गवर्नमेंट से आपको? गवर्नमेंट पहले 20 रुपए प्रति गाय के हिसाब से हमारे को देती है। 5 रुपए का उसमें सुदाना और 15 रुपए का इसका उनके भूसे का और जो भी पालन पोषण का खर्चा होता है। और कितने कर्मचारी है फिलहाल अभी यहाँ पे? अभी करीब 20 कर्मचारी होंगे। और वैसे आपको सूखे चारे की कोई किल्लत नहीं आती? उसके कैसे आप खरीदते या फिर यहाँ डोनेट करते हैं? नहीं, खरीदना पड़ता है। अच्छा। कुछ दान भी आता है, लेकिन दान से पूर्ति नहीं होती है।
भी कई भाई लोग जैसे अपनी देसी गाय को छोड़कर और एचएफ गाय जो विदेशी होलिस्टीन फ्रीजियन है उसकी तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं। कई गांव में लोग वो गाय खरीदते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, वो जर्सी गाय गाय नहीं है, वो एक सुअर की नस्ल है। उससे दूध से भी बीमारियां होती है और उसका ना गौमूत्र उपयोगी है ना दूध उपयोगी है। देसी गाय का दूध अमृत है और देसी गाय के दूध से बीमारियां साफ होती है और गौमूत्र से भी बहुत सारी बीमारियां अपने भी होती है और बाकी कृषि खेती में भी इसका उपयोग होता है। वैसे आप गौशाला के आपके जो गौमूत्र है या फिर गोबर है, इसका आप गौ माता के चारे के उगाने के लिए कैसे क्या उपयोग करते हैं? कई काय में आप इन प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं? इनका गोबर का यूज हमारे कुछ खेतियां हैं जो चारा लगाते हैं उसमें भी हम उपयोग करते हैं और काश्तकार भी ले जाते हैं आसपास के, उनको भी हम गोबर खाद देते हैं। इससे इनका चारे पानी में मदद मिलती है। और अभी आपके पास दुधारू पशु कितने हैं अभी जो दूध देते हैं? दुधारू पशु हमने एक अलग ही ब्लॉक बना रखा है जी। कम से कम 8-10 गायें दूध दे रही है। 40-45 लीटर दूध अभी चल रहा है। ये भी एक चालू किया अभी इसी साल, अगले साल से। अच्छा, उसमें नस्ल सुधार भी हो रही है, उनके बछड़ियां भी अलग रख रखी है और उनके नंदी भी अलग रख रखे हैं। अभी आप कौन सी नस्ल का सुधार का काम कर रहे हैं? वैसे साहिवाल या गिर नस्ल हो तो उसका दूध भी अच्छा रहता है और दूध देने की क्षमता भी अच्छी रहती है। अगर कोई किसान भाई अपनी गाय को लेकर आपके पास ब्रीडिंग के लिए आता है तो क्या वो आ सकता है? हाँ, आ सकता है। कोई भी काश्तकार गाय लाता है तो हम हमारे यहाँ के नंदी को छुड़वाते हैं और उसकी गाय क्रॉस करवाते हैं। और फिलहाल आपके यहाँ क्या नवीनीकरण का कार्य चल रहा है, जो कि आप बता रहे थे कि नवीन शेड का? हाँ, कुछ नवीन शेड बने हैं, आप देख सकते हैं। अभी ये एक बना है, ये अभी उसमें हॉस्पिटल भी बना हुआ है जी। और इन गायों की संख्या ज्यादा होने के कारण जी हमने बनाया था तो, लेकिन कुछ सरकार द्वारा कुछ गाड़ियां बैलों की पकड़ी गई थी जी, तो ओवरलोड हो गया तो बैलों को यहाँ तत्काल आ गए तो यहाँ रखना पड़ा। तो अभी हमारे गाय की संख्या में भी भीड़ लग रही है जी। तो जितनी इनके देख लो आप, जब ये सब चारा खाती है तो इनको जगह कम पड़ती है। कुछ गायें रह जाती है तो वो बाद में आके खाना खाती है। अभी आपके पास पशुओं की मात्रा अधिक हो गई और उनको रखने के लिए थोड़ी जगह कम पड़ रही है, वो उनको खुले में रखने से हाँ, उनका तो स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा रहता है। हाँ, जब खुली में रहे तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ये नया बनाया था अभी ब्लॉक 2 महीने पहले ही जी। तो इसमें ये सारे बैल आ गए तो फिर इनके शरण के लिए हमने ये व्यवस्था कर दी। वैसे आपको साल भर के लिए कितनी मात्रा में हरे चारे और सूखे मात्रा की आवश्यकता होती है जिससे आपकी साल भर की पूर्ति हो जाती है? ये तो क्या है कि घटबढ़ होती रहती है संख्या की, तो उस आधार पे कम से कम साल भर का तो इकट्ठा करना ही पड़ता है। ऐसा सोचते हैं कि कम न पड़ जाए, इसलिए प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करें। वैसे आप किसान भाइयों की क्या संदेश देना चाहेंगे देसी गौ माता के बारे में, कि आप इसके गोबर से, इसके गौमूत्र से अपना जीवन सुधार सकते हैं, या फिर आपसे कोई कड़ी जुड़ना चाहे, अगर देसी गाय की सेवा से कोई जानकारी लेना चाहे तो गौशाला में आकर जानकारी ले सकता है? हाँ, काश्तकार भाई हमारे से जानकारी ले या समझे इस बात को तो हम देते हैं, समय भी निकाल के देते हैं, उनको समझाते भी हैं, बोलते भी हैं। और काश्तकार भाइयों को तो जब तक हो सके तो जो खेती कृषि है जो उनको तो गाय रखना जरूरी अनिवार्य हो गया। वैसे अभी अधिकांश आपको किसान भाई यहाँ पर महीने के भीतर कितने किसान भाई देसी गाय को ढूंढने आपके यहाँ गौशाला में आ जाते हैं? रोज के आ जाते हैं सर, कम से कम 8 से 10 कि हमारे को देसी गाय चाहिए जी। और वो दूध वाली चाहिए। उनका पर्पस एक ही रहता है, दूध वाली चाहिए। मैं उनको समझाता रहता हूँ कि दूध वाली के बजाय आप बिना दूध वाली ले तो आपका इसमें आपको थोड़ा फायदा भी होगा और आपको इसका रिजल्ट मालूम पड़ेगा। आप डायरेक्ट दूध वाली ले जाके दूध खा के फिर छोड़ देते हो। वो जो किसान भाई है, जैसे कि आपने कहा दूध वाली का दूध खा के छोड़ देते हैं, उन किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगर बिना दूध की भी गाय को रखे तो उससे उनको क्या फायदा? आप बिना दूध की गाय का उनको पूरा नॉलेज नहीं है और उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए गाय को छोड़ रहे हैं और रोड पे घूम रही है। बिना दूध देने वाली गाय कम से कम 400-500 रुपए डेली का इनकम देती है जी। ये पूरा नॉलेज हो ना, गौमूत्र और गोबर से फायदा होता है, वो उनको सभी को नॉलेज नहीं है, इसलिए छोड़ रहे हैं।
और अगर आपका कोई हेल्पलाइन नंबर कहीं एक्सीडेंटली गाय मिले तो आपको कैसे कोई सूचित कर सकता है? अगर आपकी गौशाला की कोई एम्बुलेंस वगैरह कोई गाड़ी, जैसे कि बहुत सारी गाय अभी यहाँ पर वृद्धावस्था में। हाँ, ये वृद्धावस्था में ये हॉस्पिटल बना रखा है। जो एक्सीडेंट होती है, रोड पे हो जाती है या कोई अन्य पशु यहाँ भी इनको मारता है, कोई दिक्कत होती है तो उनको, या बूढ़ी हो जाती है, कोई पैर टूट गए किसी के, तो उस हालत में हम इनकी यहाँ सेवा के लिए यहाँ अलग बना रखा पूरा। जी जी। 2 मजदूर इनको लगाते हैं, चारा पानी और वाटा इनको खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। वैसे काफी अच्छी मात्रा में आप उनकी सेवा कर रहे हैं। देखा जाए तो इनके पास अभी हरा चारा भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, साथ ही कुट्टी है हरे चारे की। हाँ, सारे इनके लिए अच्छी मात्रा में यहाँ पर पशु आहार, सुदाना, हाँ सारी व्यवस्था, बाटा है, ये अपने जौ का बाटा है, सारा रखते हैं जो जिनको खा सके, खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं और रखते हैं। जैसे आप वृद्ध गाय की सेवा कर रहे हैं, अगर किसान भाई अपने घर पे रखी हुई गाय अगर स्वस्थ है उसकी सेवा करे तो एक बेहतरीन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, अगर वो घर पे कर सकता है 1 गाय के 2 गाय के लिए। अब यहाँ तो क्या है कि ये संस्था है, बड़ी संस्था, आसपास से फोन आते हैं, उनको भी लाना पड़ती है। कुछ यहाँ 1800 गायों में कुछ यहाँ भी गिर जाती है, कोई मारती है, मारने वाली तो वो भी गिर जाती है, कोई का पैर फ्रैक्चर हो जाता है, कुछ हो जाता है, उनको भी रखना पड़ती है। वैसे कोई किसान भाई अगर आपको वृद्ध गाय या फिर कहीं एक्सीडेंटली गाय के बारे में सूचित करना चाहे तो आपका कोई मोबाइल नंबर हो जो आप? ये मोबाइल नंबर है, दे रखे हैं, और एम्बुलेंस भी एक हमने प्राइवेट कर रखी है, तो सीतामू से यहाँ तक कवरेज करती है, और आसपास हो तो हमारी गौशाला की टीम जाती है, लाती है गाय को, उसकी सुरक्षा करती है पूरी। ठीक। अभी आपके यहाँ कितने भूसे के गोदाम हैं? अभी ये एक बड़ा गोदाम है और 3 छोटे हैं। अच्छा, इसमें पर्याप्त साल भर का? हाँ, साल भर का स्टोरेज होता है, कोई समस्या नहीं आती है कम हाँ, वगैरह की? ये सेंधा नमक भी हम इनको रखते हैं कि इनके कैल्शियम की कमी होती तो ये भी 50 कुंटल इकट्ठा खाली करवा लेते हैं। जी। ये गाय खुद ब खुद इसको चाट? हाँ, इसको चाट लेती है, उनके जो जरूरत होती है जुबान से चाट लेती है, उनको खिलाने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, गोझाई गायों के चारे के पास रख देते हैं उनके। अच्छा, इससे उनकी मतलब कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है नेचुरल तरीके। हाँ, नेचुरल। अच्छा, गोबर की लकड़ी? हाँ, गोबर की लकड़ी बनाने की भी है। इस गोबर की लकड़ी का क्या उपयोग? ये वैसे उपयोग तो इसमें मुक्ति धाम में जरूरत रहती है, लेकिन आजकल इसका चलन ही नहीं। हमने बनाई थी लेकिन मार्केटिंग नहीं हुआ, तो वापिस बंद कर। यहाँ पर पानी की जो व्यवस्था है उसकी पूर्ति के लिए पानी का सदुपयोग किया जा रहा है। जैसे बारिश का पानी होता है उसका रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से पूरी जो छत है यहाँ पे गौ माता के रखाव के लिए, उसका पानी सारा एक तालाब में स्टोरेज होता है। बाबू जी, ये सुविधा मतलब कितने साल हो गए आपको तालाब बनाए? तालाब बनाए ना कम से कम 7 साल 6 साल हो गए जी। 6 से 7 साल होने। और यहाँ पे पानी की पूर्ति ये ऐसे प्राकृतिक तरीके से हो जाती है? हाँ, ये पानी की प्राकृतिक मेहर, ये करीब इसको 2 साल हुए जी। हाँ, फिर ये सोचा कि पानी वेस्टेज जा रहा है तो एक बड़ा गोदाम बनाए थे, तो 2-3 गोदाम का पानी इकट्ठा करके हमारे इंजीनियर साहब आए थे व्यास जी करके, तो उन्होंने कहा कि इससे पानी का सदुपयोग भी हो रहा है। हाँ, तो ये पूरा पानी वेस्टेज नहीं जाता है और तालाब में आ जाता है सीधा। बोले कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कहा मैं करके दिखाऊंगा। हमारा आपस में जिद हुई जी जी, ये ऐसा नहीं होता है जी। मैंने कहा हो जाएगा, तो बोले हो जाता है तो मैं 2.5 लाख रुपए तुम्हारे को नगद दे दूंगा जी। तो मैंने कहा दे देना, मैं तो बना दूंगा। वैसे बहुत बढ़िया, आपकी जीत ने एक बेहतरीन हाँ रिजल्ट दिया आपको। हाँ, जिससे आपको पानी के लिए खुद ब खुद पानी का सदुपयोग हो जाता है, और पानी का जो स्टोर करना होता है वो भी आपके नेचुरल तरीके से हो जाता है। इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती आपको, हाँ, अलग से ना पंप चलाना पड़ता है, बिजली का व्यर्थ होता है, ना किसी एनर्जी का, और प्राकृतिक तरीके से पूर्ण रूप से तालाब भर जाता है। ये गौशाला की जैविक इकाई है जिसमें देसी खाद जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसको बनाया जाता है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से गोबर की खाद को केचुए की सहायता से सड़ा के एक अच्छा कंपोस्ट तैयार किया जाता है। तो गुणवत्ता को वापस बरकरार रखा जाए। वो कई सारे किसान भाइयों को अभी जो शिकायत देखने को मिलती है कि भूमि कठोर होती जा रही है और उनकी फसल मतलब पकने की अवस्था में झुकने लग जाती है, मुड़ने लग जाती है, और वो समस्या देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में भी काफ़ी सुधार आएगा। और जो आपकी भूमि बंजर होती जा रही है, अगर उसको आपको सुरक्षित रखना है तो इस खाद का उपयोग आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई भी किसान भाई अगर
घर पर वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहे तो यहाँ पर आकर संपर्क कर सकता है। साथ ही अगर आपको केचुआ वगैरह की आवश्यकता हो तो आप गौशाला में आकर संपर्क करें, आपको बताया जाएगा आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अंदर भाऊ जी अभी कितनी मतलब भैया बढ़िया मात्रा में आप वर्मी कंपोस्ट साल भर में यहाँ तैयार कर पाते हैं? ये थोड़ा सस्ता का काम है, या तो जितना बन सके इतना भी बिक जाता है, डिमांड बहुत है लेकिन इतनी बना नहीं पा रहा है। कम से कम 500-700 कट्टे बना पाते हैं जी, तो बिक जाते हैं। अभी भी एडवांस बुकिंग है। वैसे एक पर बैग कितने केजी का होता है? ये 40 किलो केजी का है जी, और 500 रुपए प्राइस में विक्रय हो रही है इसकी। जी हाँ, वैसे अभी केचुए अगर किसान भाई कोई घर पे ये खाद तैयार करना चाहे तो किस तरीके से तैयार कर सकता है, वो कुछ बताएंगे आप इस बारे में? काश्तकार घर पे करना चाहे तो हो जाता है, कोई ज्यादा नहीं है। कुछ थोड़ी छाया चाहिए गर्मी में इनको, और पानी चाहिए, और बेड बना के इनको केचुए डालते रहे तो 1 महीना 1.5 महीने में केचुआ खाद बन जाता है। वो घर पे अपनी अपनी पूर्ति के लिए इतना तो बना सकते हैं जी। ये बन के तैयार हो जाता है इस प्रकार जी। ये लगभग 2 ट्राली अगर कंपोस्ट बनाने को तैयार करते अपन तो कितनी मात्रा में गोबर लगता है, जिससे 2 ट्राली ये सड़ने के बाद कितना हो जाता है? नहीं, सड़ने के बाद इतना ही रहेगा वो, उसमें तो कम नहीं पड़ेगा वो। अच्छा अच्छा, ये तो हल्कापन हो जाएगा, खा के वो केचुआ खाते हैं और निकालते हैं वेस्टेज, उनका गुणवत्ता बढ़ जाती है। अच्छा। हाँ, उसमें कम नहीं पड़ेगा, हल्कापन पड़ के और उसका फैलाव बढ़ जाएगा जी। और इसका ये जैसे चाय की पत्ती जैसा हो जाएगा बिल्कुल। और अभी फिलहाल आप आपके घास वगैरह सब्जी और जो भी गौशाला के खाने की सामग्री उसमें यही खाती? हाँ, यही खाद यूज कर रहे हैं। ग्रामीण जनों से और किसान भाइयों से क्या संदेश देना चाहेंगे इस खाद के बारे में? हम तो बोल रहे हैं कि एक प्रदर्शनी टाइप लगाया था यहाँ कि वो देखिए काश्तकार और समझे और घर घर पे बनाए जी। लेकिन आजकल समय के अभाव में न तो काश्तकार बनाते हैं न समय निकालते हैं। हालांकि खाद की डिमांड जरूर ज्यादा हो रही है, बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत डिमांड है खाद की। और इसका कुछ समझ में आने लग गया कि जैविक खाद से कुछ फायदा है जी। इसलिए अब जो इसकी गुणवत्ता बढ़ती जा रही है, काश्तकार लोग समझ रहे हैं इस बात को और खरीद भी रहे हैं। पुरानी पद्धति में देसी खाद का उपयोग किया जाता था, अभी वापिस से काश्तकार इस फील्ड के प्रति आकर्षित होते जा रहे हैं। नहीं, देसी पद्धति गाय भैंस पे कम हो गई ना काश्तकारों के पास। पहले ये रासायनिक आता ही नहीं था जी। अब रासायनिक चालू होने के बाद गाय भैंसे भी कम कर दी और ये रासायनिक पे आ गए तो खेती भी खराब हो गई, बंजर हो गई, जमीन बंजर हो गई, अपन खुद बंजर हो गए उस रासायनिक खा के। पूरी बीमारियां इतनी अनेक प्रकार की बढ़ गई। अच्छा,